अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअह, खड़खड़ा देने वाली। मल क़ारिअह, वो खड़खड़ा देने वाली क्या है। वमा अदराका मल क़ारिअह, तुमको क्या मालूम वो खड़खड़ा देने वाली क्या चीज़ है। यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस, वो क़ियामत है जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश, और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन या रुई की तरह हो जाएंगे। फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुह, तो उस दिन जिसकी नेकियों का वज़न भारी होगा। फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह, तो वो ऐश व आराम में होंगे। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुह, और उस दिन जिसकी नेकियों का वज़न हल्का होगा। फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया नाम के दोज़ख में होगा। वमा अदराका मा हिया, तुम क्या जानते हो कि हाविया क्या है। नारुन हामिया, दहकती हुई आग है। ये सूरतुल क़ारिअह का तर्जुमा हुआ। अब हम इसकी तफसील की तरफ आते हैं कि अल्लाह ताला इस सूरे में क़यामत के दिन जो सबसे पहले जो सूर फूका जाएगा, सूर उलमा के मुताबिक और कुरान के मुताबिक 2 मरतबा ज़िक्र आया है और 2 या 3 मरतबा ज़िक्र आया है। तो बहरहाल जो सबसे पहले सूर फूका जाएगा, एक सूर होगा, एक सींग की तरह, जानवर के सींग की तरह सूर होगा। और सूर में जब फूका जाएगा तो एक खौफनाक एक आवाज़ होगी जिससे इंसानों में हर चीज़ में दहशत तारी हो जाएगी। और जब वो आवाज़ आएगी तो अल्लाह ताला वो क़यामत का मंज़र इस सूरे में उस नक्शे को अल्लाह ने खींचा है कि अल क़ारिअह, के खड़खड़ा देने वाली, यानी दिल दहला देने वाली। वमा अदर मल क़ारिअह, वो खड़खड़ा देने वाली क्या है। वमा अदराका मल क़ारिअह, तुमको क्या मालूम वो खड़खड़ा देने वाली क्या चीज़ है। उसके बाद अल्लाह ताला फिर चौथी आयत में जवाब दे रहे हैं, यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस, वो क़यामत है जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन या रुई की तरह हो जाएंगे। ये दो शुरू में 2 से 3 मरतबा वही लफ्ज़ को बार बार रिपीट किया गया, अल क़ारिअह, मल क़ारिअह, वमा अदराका मल क़ारिअह। इसकी वजह यह है कि जब किसी को कोई बात की अहमियत बतलानी होती है कि जब बात को बार बार बोला जाता है तो वो बात की अहमियत ज़्यादा होती है। और लोग जो चीज़ को ज़्यादा रिपीट किया जाता है, ऐलान किया जाता है कि सुनो सुनो, बार बार जब बोला जाता है तो नहीं सुनने वाला भी तवज्जो होता है। तो अल्लाह ताला भी यहाँ पर हम लोगों को तवज्जो करने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए इस बात की तरफ अल्लाह ताला भी यहाँ पर ये लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल कर रहा है। अल क़ारिअह, खड़खड़ा देने वाली। खड़खड़ा देने वाली यानी दिल दहला देने वाली, जो खौफ तारी हो जाएगा, इंसान के ऊपर दहशत आ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम एक मरतबा मशवरा कर अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले से हमारे हालात बेहतर हैं और हमारे ख़जानों में माल भी है, बहुत सारा पैसा भी है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि हम आपके लिए एक आपके लिए लिबास तैयार करके आपको दें, ताकि आप उसको बाहर से आपके लिए जो लोग मुलाकात के लिए आते हैं, वफ़द आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं दूसरे मुल्कों से, शहरों से, या फिर आप जुमा के मौके पर या कोई भी ईदैन के मौके पर आप उसको पहना कर सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो सूर फूका जाएगा, वो सूर फूकने वाला फरिश्ता अपने हाथ में सूर ऐसा लगाकर है, अपने मुंह के करीब में पकड़ कर है, और उसकी आंखें अल्लाह की तरफ उठी हुई है और इंतज़ार कर रहा है कि अल्लाह का हुक्म आएगा और मैं सूर फूक दूंगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो जब
इतना करीब क़यामत है और जैसे हमें हलाक होना है, सबको ख़त्म होना है, बर्बाद होना है, तो फिर वो कपड़े क्या काम के हैं। तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें मना कर दिया ये कह कर के क़यामत बहुत करीब है। और अल्लाह ताला इस सूरे में हमें क़यामत का मंजर खींचा है कि क़यामत कैसी होगी, क़यामत क्या होगी। ये सूरे में भी अल्लाह ने क़यामत के बारे में जिक्र किया है। और इससे पहले एक सूरा है सूरतुल ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, वो भी क़यामत के बारे में अल्लाह ने उसमें भी क़यामत का मंजर खींचा है। तो अल क़ारिआ, यानी ये जो क़ारिआ जो लफ्ज़ है, क़रा, ये क़रा से बना है और क़रा के माने आते हैं कि दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारना। जैसे रात को कोई गहरी नींद सो रहा हो और रात को दरवाजे पे कोई आता है और आवाज़ देता है, नहीं उठते हैं, तो फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को मारते हैं कि कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरत है, दरवाज़ा कैसे भी खोलना है। तो वो जो खौफनाक जो दहशत तारी हो जाती है अचानक से ये आवाज़ सुनकर, ज़ोरदार आवाज़ सुनकर, तो उसे कहते हैं क़ारिआ। या फिर जैसे दो कार एक्सीडेंट करते हैं तो एक्सीडेंट होने के टाइम पे जो एक खौफनाक आवाज़ आती है, जो इंसान वो बिल्कुल आवाज़ वो ना सुनना पसंद करता है ना वो मंजर देखना पसंद करता है, वो हादसा, वो जो एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो एक भयानक मंजर होता है। उसके बाद फिर जो होगा वो अफरा तफरी का आलम होगा, खून बहेगा, लोगों की जाने जाएगी। तो इसी तरह वो जो एकदम से जो भयानक और खौफनाक आवाज़ आती है, या फिर दरवाजे पर जोर जोर से मारा जाता है किसी चीज़ से या हाथ से, ताकत से मारा जाता है, और तो उसके बदले में जो आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़ को कहते हैं अल क़ारिआ, खड़खड़ा देने वाली। तो वो खड़खड़ा देने वाली क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम यकूनुन्नासु कल फ़राशिल मबसूस, वो क़यामत है जिस दिन इंसान को बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे, जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन या रुई की तरह हो जाएगी। ये जो अल क़ारिआ है, ये क़यामत के जो सिफाती नाम हैं उनमें से एक नाम है अल क़ारिआ। क़ारिआ का मतलब है, एक दूसरा मतलब हो सकता है एक बड़ा हादसा। तो क़यामत भी एक बड़ा हादसा है, उसके बाद फिर कोई हादसा नहीं होगा, सब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर अल क़ारिआ कहा गया है। अब इसमें जो अल्लाह ताला ने जवाब दिया है कि ये क़यामत होगी और इंसानों का जो हशर होगा, जो मामला होगा कि इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे। तो पतंगे यानी जो बारिश के मौसम में जो हमारे घरों में घुस जाते हैं, छोटे छोटे जो पतंगे होते हैं, पर वाले चींटी होते हैं, जो बिल्कुल रोशनी की तरफ लपकते हैं, रोशनी की तरफ आते हैं, उसकी मिसाल अल्लाह ने यहाँ पर दी है। वो उसको अगर हम गौर करें वो पतंगों के ऊपर, तो बिल्कुल हमारा भी हाल उसी तरह हो जाएगा। क्योंकि एक तो वो पतंगे बिल्कुल हल्के होते हैं, उनका कोई वजन नहीं होता, और फिर वो तादाद में ज्यादा होते हैं, एक झुंड के झुंड आते हैं, एक साथ आ जाते हैं, और फिर उनका कोई एक डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन लेस होते हैं। वो कोई एक इधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे होते हैं, बहरहाल इधर उधर भटक रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि वो रोशनी की तरफ जमा हो जाए। और फिर उसमें से कई जो चिराग होता है, चिराग के करीब अगर आता है तो कोई जलकर मर जाता है, उसके ऊपर एक के ऊपर एक गिरते रहते हैं। तो बिल्कुल यही मंजर अल्लाह ने क़यामत का खींचा है और इंसानों की मिसाल दी है, पतंगों की तरह हो जाएंगे। तो बिल्कुल इंसान भी जब वो सूर में जब फूका जाएगा तो उसकी जो आवाज़ होगी, खौफनाक आवाज़ होगी, तो वो आवाज़ से इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे। इंसान भी बिल्कुल हल्के, और तादाद भी इंसानों की बहुत होगी, तो बहुत तादाद में बिल्कुल हल्के इंसान उड़ने लगेंगे और फिर इंसानों का बहुत बुरा हाल होगा, एक के ऊपर गिरे पड़े होंगे, मरे होंगे, कोई नहीं उस दिन बचेगा। उसके बाद अल्लाह ने इस आयत में दूसरी बात का जिक्र किया है कि पहाड़ का, कि पहाड़ भी जो है हवा में रुई की तरह, धुनकी हुई रुई या धुनकी हुई ऊन की तरह उड़ रहे होंगे। यहाँ पर धुनकी हुई का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी एक रुई होती है जो बगैर धुनकी होती है, वो थोड़ा वजनदार होती है, वो हवा में नहीं उड़ सकती। जब रुई को ले जाकर हम धुनकाने के लिए देते हैं, तो जब उसको मशीन में डाला जाता है, तो मशीन में जब वो साफ होकर जब बाहर निकलती है तो एकदम हल्की फुल्की रुई हो जाती है, और उसमें से बाज रुई तो हवा से उड़ने भी लगती है। बिल्कुल अल्लाह ने वही मिसाल को पहाड़ों की मिसाल से, पहाड़ों की बात को अल्लाह ने जोड़ा है कि पहाड़ इस तरह से हो जाएंगे कि रुई की तरह बिल्कुल हल्के पहाड़ हो जाएंगे, उड़ने लगेंगे हवा में।
रंग बिरंगे होंगे, क्योंकि पहाड़ तो अलग अलग तरह के, अलग अलग मकामों पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रंग के पहाड़ है, कहीं काले हैं तो कहीं लाल है, कहीं सफेद है। तो वो बिल्कुल जितने भी पहाड़ है जमीन पर, वो जो वजनदार बड़े बड़े पहाड़, बड़े छोटे, वो सब सारे के सारे जमीन से उखड़ जाएंगे और हवा में बिल्कुल पतंगों की तरह, रुई की तरह, हल्की रुई की तरह, धुनकी हुई रुई की तरह उड़ने लगेंगे। तो उस वक्त क्या होगा, क़यामत के वक्त जब सूर फूका जाएगा तो इंसान भी पतंगे बनकर उड़ रहे होंगे और पहाड़ भी रुई की तरह हल्के होकर उड़ रहे होंगे। और उस दिन इंसान अपना विकार खो देगा और पहाड़ अपना वजन खो देंगे। तो यानी जब पहाड़ जैसी वजनदार चीज की कोई हैसियत नहीं होगी उस दिन, वो बिल्कुल हवा में एक रुई की तरह उड़ रहे होंगे। जैसे ये चीज को हम उस मिसाल से भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हम बादल को देखते हैं यहाँ से, तो बादल हमें एक वजनदार, एक भारी चीज दिखते हैं, सॉलिड चीज नजर आते हैं। लेकिन जब फ्लाइट में हम सफर करते हैं, प्लेन में जब जाते हैं, तो जब वो प्लेन बादलों में से जब गुजरता है तो वो बिल्कुल भारी चीज नहीं है, हल्की चीज है, मामूली चीज है। वो ऐसा यहाँ से देखने में लगता है कि वो कोई सॉलिड चीज है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो वो सॉलिड नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की खुली हुई चीज है। उसके अंदर से जहाज बिल्कुल आसानी के साथ गुजर जाता है। तो बिल्कुल पहाड़ों का भी उस वक्त यही मामला होगा। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर यह जिक्र की गई है कि उस दिन जिसकी नेकियों का वजन भारी होगा वो ऐश व आराम में होगा। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, और व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। और उस दिन जिसकी नेकियों का वजन हल्का होगा तो उसका ठिकाना हाविया नाम के दोज़ख में होगा। यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मवाज़ीन। मवाज़ीन क्या है? मवाज़ीन यानी आसान अगर मैं थोड़ा समझने के लिए बोलूँ तो मीज़ान हम कहते हैं कि हमारे नामे अमाल तोले जाएंगे क़यामत में, दो पल्ले होंगे, बुराइयाँ अच्छाई भी उसमें डाली जाएगी, बुराई भी डाली जाएगी। मीज़ान, तराजू आसान अल्फाज में। तो मीज़ान से ही ये लफ्ज़ है मवाज़ीन, यानी वज़न किया जाएगा, जिसका वज़न किया जाएगा, जिसके नेकियां वज़नदार होंगी वो ऐश व आराम में होगा, और जिसकी नेकियां हल्की होगी वो हाविया में डाल दिया जाएगा। हाविया एक दोज़ख का नाम है, एक गड़ा है, खाई है, जिसके अंदर आग दहकरी होगी, भड़करी होगी, वो आग में ढकेल दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर मवाज़ीन यानी जिस नेकियों का वज़न किया जाएगा या तोला जाएगा। तो मवाज़ीन क्या है? एक तोलने का आला है। अल्लाह ताला किसी चीज से हमारे आमाल को, नेक आमाल को तोलेगा। और अल्लाह ताला कुरान में एक जगह इरशाद फरमाया, वल वज़्नु यौमा इज़िनिल हक़, वजन ही उस रोज हक होगा। यानी आमाल को जो तोला जाएगा, वो जो वजन का लफ्ज आया है यहाँ पर कुरान में जिक्र आया है, मवाज़ीन, वजन किया जाएगा। तो यहाँ पर उसकी थोड़ा सा तफसील है, हमें समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में इंसानों को गिना जाता है और मरने के बाद क़यामत में जो होगा, इंसानों को वहां पर गिना नहीं जाएगा बल्कि वजन किया जाएगा। आसान अल्फाज में बोलूं तो अल्लाह के पास क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप अल्लाह के सामने, या फिर आप इबादत कर रहे हो, मिसाल के तौर पर आप 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो नियत करके, लेकिन वो 100 रकात नफिल नमाज पढ़ रहे हो आप 20 रकात, 25 रकात, 50 रकात के बाद आपका वो जो मजा है, जो इखलास है, जो खुलूस है, वो खत्म हो गया। लेकिन आप उसके बाद और 50 रकात आपका जो टारगेट है पूरा करना है आपको, आप वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो जो 50 रकात आखिर के हैं वो वजन में तोले नहीं जाएंगे। जो क्वालिटी वाइज इबादत की जाएगी, जो काम क्वालिटी वाइज होगा अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, बस उसी का वजन किया जाएगा। तो 100 रकात कोई बंदा नफिल नमाज पढ़ रहा है, नहीं मुझे 100 रकात पढ़ना है, मुझे कहा गया, मुझे बतलाया गया, लेकिन उसमें एक दिल की कैफियत नहीं बन रही है और एक खुशू खुजू, इखलास, एक खुलूस पैदा नहीं हो रहा है, तो फिर वो 100 रकात नमाज बेकार है। अगर कोई बंदा है जो 10 रकात नफिल नमाज पढ़ रहा हो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन बिल्कुल खुलूस के साथ, इखलास के साथ, खुशू खुजू के साथ, अल्लाह को राजी करने के लिए, यूं फील कर रहा है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, अगर ये कैफियत होगी
तो ये 2 रकात या 10 रकात की नमाज का जो वजन होगा वो ज्यादा होगा। और ऐसी नमाजों का, ऐसी इबादतों का, ऐसे जो काम होंगे हमारे जो अल्लाह के लिए, अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए किए जाएंगे, उनका वजन होगा। बाकी इबादतें या बाकी जो काम होंगे जिनमें खुलूस इखलास नहीं होगा, वो नेकियों को वहां पर तोला ही नहीं जाएगा, वजन ही नहीं किया जाएगा उसका। क्योंकि इबादत में वजन चाहिए, तो वजन किस में होगा? जो क्वालिटी वाइज इबादत की जाएगी, अल्लाह के लिए जो की जाती है, जो दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, इसमें वजन नहीं होगा इबादत का। वो तो क्वांटिटी में शुमार होगा। यानी आप पढ़ रहे हो, 50 रकात पढ़ रहे हो, 100 रकात पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ लो, ठीक है, लेकिन वजन नहीं है इबादत में, वजनदार इबादत चाहिए। तो जो वजन वाली होगी, क्योंकि कुरान में ये कहीं भी नहीं आया कि तराजू होगा, 2 पल्ले होंगे, तोला जाएगा, एक जगह नेकियां डाली जाएंगी, एक जगह हमारे गुनाहों को डालकर तोला जाएगा। जैसे पुराने जमाने का जो तराजू होता था, पकड़ते थे हाथ में, 2 पल्ले होते थे, उस तरह से अल्लाह ने कहीं भी कुरान में खुलकर जिक्र नहीं किया। जहां भी नेक अमाल को तोलने की बात आई तो वजन की बात आई, वजन किया जाएगा। तो वजन की बात है तो मैं उसको थोड़ा सा समझने के लिए करीब करीब तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हमारे पास वो तराजू हुआ करते थे, हाथ में पकड़कर तोलते थे, लेकिन आजकल ये डिजिटल वेइंग स्केल्स आ गए हैं, बस उसके ऊपर वजन को रखते हैं और फिर वहां पर वजन दिखा देता है। तो यानी सिर्फ वजन को तोला जा रहा है। तो क़यामत में यूं होगा कि हमारे जो बुराइयां हैं, नेक गुनाहें हैं, वो तो अल्लाह तो उसका तो हमें बदला देगा, अल्लाह के पास उसका भी हिसाब आ जाएगा कि कितने बुराइयां किए हैं, गुनाह किए हैं। लेकिन बुराइयों का वहां वजन नहीं होगा, बिल्कुल हल्की हो जाएंगी, बिल्कुल वो मिट्टी हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, उसका कोई एतबार नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसका गुनाह, उसका बदला तो जरूर मिलेगा। लेकिन वहां पर जो चीज काम आएगी, वजन काम आएगा, वजन, इबादतों का, नेकियों का वजन काम आएगा। तो इसलिए कहीं भी कुरान में या फिर हमें ये सुनने को नहीं मिलता कि हमारी नेकियां वहां पर गिनी जाएंगी। हम जब भी सुने हैं वहां पर यही सुने हैं कि हमारी इबादतों को, हमारी नेकियों को, नेक अमाल को वजन किया जाएगा वहां पर। तो इस दुनिया में इंसानों को गिना जाता है, जैसे सेंसस होते हैं, पॉपुलेशन सेंसस होता है, लोगों की तादाद कितनी है वो गिनते हैं, इंसान कितने हैं, कितने कितने बसते हैं, और फिर इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वोट डालते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है, जो जीत जाती है, वो अगर 2 वोट से 1 वोट से भी अगर ज्यादा है तो वो उसकी कामयाबी हो जाती है। तो यहाँ पर इंसान की गिनती से गिना जाता है दुनिया में, लेकिन वहां पर इंसान को गिना नहीं जाएगा, इंसान के अमाल का वजन किया जाएगा। तो मैं कह रहा था कि डिजिटल आजकल वेइंग स्केल है, तराजू है, इसके ऊपर वजन रख दिया जाता है, एक वजन बतला दिया जाता। या फिर इसी तरह हम अपना बुखार और अपना टेम्परेचर, अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं एक आले के जरिए, तो वो भी तो हमारे एक बुखार को वजन करने का एक जरिया है, एक तरीका है। वजन कर रहे हैं हमारा बुखार कितना है और बीपी कितना है, शुगर कितना है, एक वजन किया जा रहा है। मैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए अगर जाता हूँ तो मेरी ब्लड रिपोर्ट आती है, उसमें ये मुझे अलग अलग करके बताया जाता है कि आपके खून में व्हाइट ब्लड सेल्स इतने हैं, रेड ब्लड सेल्स इतने हैं, खून में जैसे इन्फेक्शन इतना है और खून इतने % है, इतना कम हो गया, इतना होना चाहिए। ये जो पूरा अलग अलग करके आपको दिखाया जा रहा है रिपोर्ट में, इसी तरह अल्लाह के पास कोई एक आला होगा वजन करने का कि इंसान को उसके सामने ठहराया जाएगा, तो सेकंड्स में, लम्हों में इंसान के नेक आमाल का वजन कर दिया जाएगा। अगर वो गुनाहों से अगर वजन इसका ज्यादा होगा, गुनाहों को तो तोला नहीं जाएगा, सिर्फ नेकियों को तोला जाएगा। वजन अगर इसका ज्यादा होगा तो फिर उसके लिए फैसले कर दिए जाएंगे। अगर इसका नेकियों का वजन कम होगा तो फिर इसके लिए हाविया में से डाल दिया जाएगा। हाविया क्या है? वो एक दहकती हुई आग है। इसी तरह हम जैसे करंट इस्तेमाल करते हैं, करंट का एक मीटर है, उसको रीडिंग चल रही है, फिर उसका एक बिल बनकर आता है कि आप इतना करंट इस्तेमाल किए हो। तो करंट को भी हम वजन कर रहे हैं कि हम कितना करंट इस्तेमाल किए हैं। तो इसी तरह हमारा मामला भी वहां पर ऐसे ही होगा कि हमारे पता नहीं अल्लाह वो कैसा तराजू लाएगा, हमारे वजन को तोलने के लिए क्या चीज होगी अल्लाह के पास, हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन वजन तो किया जाएगा। तो वजन किया जाएगा मतलब जो हमारी यहाँ पर वो इबादत काम आएगी जो क्वालिटी वाइज होगी, अल्लाह के लिए होगी।
अगर मेरे दिल में मैं 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए हाथ बांधकर खड़ा हुआ मस्जिद में या घर में, और अगर मेरी नीयत मेरे दिल में ये बात आ गई कि मुझे कोई देखे और मुझे ये बोले कि बंदा नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, नेक है, तो फिर मेरी वो 2 रकात बेकार हो गई, उसका वजन नहीं किया जाएगा। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 जगह ऐसी होंगी जहां कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा, कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा, सबको अपनी अपनी लगी होगी। सबसे पहली चीज वहां होगी, जगह वो होगी जब खबरों में से लोगों को उठाया जाएगा तो वहां पर कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की बीवी हैं, हुजूर से पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल, जब खबरों से उठाया जाएगा तो सब खबरों से नंगे उठेंगे, यानी माँ पेट जैसे पैदा हुए वैसे सब उठेंगे। तो हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, खबरस्तान में तो हम देखते हैं कि एक खबर मर्द की होती है, एक खबर औरत की होती है, एक मर्द की एक खबर औरत की, यानी पूरे मिक्स हैं खबरें। तो फिर जब उठेंगे तो फिर मर्द और औरत वहां पर सब आजू बाजू होंगे। तो ये तो नेक लोग जो थे, मुत्तकी जो लोग थे, उनकी जो सोच है कि जब हम खबरों से उठेंगे तो कपड़े जिस्म पर नहीं होंगे तो फिर हमारा वहाँ कैसा होगा मामला, हम कैसा शर्म से हमारा क्या हाल होगा, दूसरे गैर मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगे, तो फिर वहाँ क्या मामला होगा हमारा। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि ऐ आयशा, वहां पर किसको किसकी फिक्र होगी, कोई दूसरे को किसी को देखने की वक्त ही नहीं होगा, सब अपने में अपन परेशान हाल होगा, सबको अपनी लगी होगी। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 3 जगह ऐसी है जहां पर इंसान को किसी दूसरे की फिक्र ही नहीं होगी, वो सिर्फ अपना सोच रहा होगा, उसको अपनी लगी होगी। तो सबसे पहला जो मौका है जब इंसान को खबरों से, जब इंसानों को खबरों से उठाया जाएगा, यानी पहली बार सूर फूका गया, सब को मौत आ गई, सब आदमी इंसान पतंगे बनकर हवा में उड़ने लगे, और जो पहाड़ हैं वो पहाड़ जमीन से उखड़कर रुई की तरह उड़ने लगे। उसके बाद फिर 40 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, रिवायतों में आता है। उसके बाद फिर दूसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा। जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा, सूर में हवा फूकी जाएगी, आवाज दी जाएगी, तो फिर वो पूरे खबरों से उठकर खड़े होंगे, नंगे बगैर कपड़ों के साथ, माँ के पेट से जैसा पैदा हुए थे वैसे, मर्द औरतें सब वैसे ही खड़े होंगे। लेकिन किसी को एक दूसरे पर नजर डालने की फिक्र ना होगी, वो सिर्फ उसको अपनी लगी होगी। और दूसरा मौका अल्लाह के रसूल ने जो कहा, जब नामे आमाल तोले जा रहे होंगे, यानी वजन किया जा रहा होगा हमारी नेकियों का, वहां पर भी सबको अपनी अपनी लगी होगी, किसी की कोई किसी की फिक्र नहीं कर रहा होगा। जैसा कि हमने सुना है कि नफसी नफसी का आलम होगा, हर कोई अपनी जान की फिक्र करेगा। तीसरा मौका है जब नामे आमाल तकसीम किए जा रहे होंगे, यानी तोला जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा। जब तोला जाएगा, बंदे को उसके सामने खड़ा किया जाएगा, वो जो भी आला होगा तोलने का, वजन करने का, तो सेकंड्स में, लम्हों में इंसान का इबादतों का वजन कितना है, गुनाहों का वजन कितना है, अलग अलग करके पूरे डिटेल सामने आ जाएंगे। उसके बाद जब तकसीम कर रहे होंगे नामे आमाल, वो भी बहुत खौफनाक मंजर होगा। जब भी कोई इंसान किसी को दूसरे की फिक्र नहीं करेगा, सबको अपनी फिक्र होगी, सबको ये फिक्र होगी कि मेरे नामे आमाल मेरे सीधे हाथ में मिलेंगे या उल्टे हाथ में मिलेंगे। जिसके सीधे हाथ में नामे आमाल दे दिया जाएगा उसके लिए खुशखबरी होगी, और जिसके उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिए जाएंगे उसके लिए जो है एक बुरी बात है, बुरी खबर होगी उसके लिए। नामे आमाल में क्या तोला जाएगा? इबादतें तोली जाएगी जो क्वालिटी वाइज होंगी, और हमारे जो बोल हैं, हमारी जो हरकतें हैं, हमारे जो आमाल है, हम जो जो एक्ट कर रहे हैं, सुबह शाम जो भी कर रहे हैं, जो भी उसमें अल्लाह के लिए किया जाएगा, अल्लाह रसूल को राजी करने, खुश करने, इखलास के साथ, खुलूस के साथ, खुशू खुजू के साथ जो अमल किया जाएगा वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड। वैसे तो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा बुरा सब रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वहां पर वजन तो सिर्फ क्वालिटी जो होगी वो वजन की जाएगी। और फिर जो शहीद होते हैं, शहीद का खून भी वहां पर वजन किया जाएगा, उसके नेक आमाल में खून को भी डालकर उसका वजन किया जाएगा। और जो आलिम होते हैं, उलमा होते हैं, उनकी जो कलम से लिखी हुई जो उनकी इंक है, वो इंक को भी उनके नेक आमाल में उसके साथ उसका भी वजन किया जाएगा। और फिर हम जो कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी के जो जानवर के जो बाल हैं, जो चमड़े हैं और जो उनके सींग हैं जानवरों के, वो बालों को, चमड़ों को, सींगों को भी हमारे नेक आमाल में डालकर वजन किया जाएगा। लेकिन जो काम रियाकारी के हैं
उसका कोई वजन नहीं होगा, उसका वो तो हवा में उड़ जाएंगे रियाकारी के। चाहे वो आप हज किए होंगे, उमरा किए होंगे, आप सदका ज़कात खैरात दिए होंगे, अगर उसमें दिखावा होगा, जैसे हम सूरह माउन में पढ़े हैं फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, जो अपनी नमाजियों में सुस्ती करते हैं, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन अल्लज़ीना हुम युराउन, वो लोग दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं। तो जो रियाकारी करेगा, दिखावा करेगा, उसके तो इबादतें हो, बड़ी से बड़ी इबादत हवा में उड़ा दी जाएगी, मिट्टी बन जाएंगे, उसका वजन नहीं होगा, हल्की हो जाएगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि आयत नंबर 6 में कि उस दिन जिसकी नेकियों का वजन भारी होगा वो ऐश व आराम में होंगे, और उस दिन जिसकी नेकियों का वजन हल्का होगा उसका ठिकाना हाविया होगा, हाविया नाम के दोज़ख में होगा। तोले जाने वाली सिर्फ नेकियां हैं, और नेकियों में सिर्फ वही नेकियां जो इखलास से की गई हो। और ये काफी नहीं है कि अल्लाह की इबादत की जाए, बल्कि ये जरूरी है कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की जाए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अदराका मा हिया, कि हाविया क्या है, तुम जानते हो कि हाविया क्या है? नारुन हामिया, वो एक दहिकती हुई आग है। आग को हम जब तस्वुर करते हैं, ये आग के बारे में हमने इससे पहले भी इसके बारे में, आग का जो अजाब होगा दोज़ख में, जिस तरह की अजाब होगी, हमने उसको करीब तक समझने की कोशिश की थी। और एक आग का जब जिक्र आता है तो दोज़ख की आग का हमारे जहनों में हमारी दुनियावी आग का एक तस्वुर आता है। हम इमेजिन करते हैं ये आग को जो हमारे चूल्हों पे जलती है या फिर लकड़ियों को सुलगाई जाती है, लकड़ियां सुलगाई जाती है, उस आग का जिक्र करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए एक हदीस में कि जहन्नुम की जो आग होगी वो सियाह होगी, यानी काली आग होगी। हमारी जो होती है वो लाल आग होती है, वो लाल नहीं होगी, वहां की काली होगी। क्योंकि यहाँ की जो आग होती है लाल होती है, और हो सकता है कि जब इंसान को आग में डाला जाएगा या इंसान को आग लगाई जाएगी जहन्नुम में, दोज़ख में, तो अगर वो लाल होगी तो फिर उसकी रोशनी होगी अतराफ में, आसपास में। तो जब रोशनी होगी तो उससे कोई उम्मीद नजर आएगी कि कोई मुझे आकर शायद बचा लेगा। एक उम्मीद पे रहेगा कि हाँ मुझे कोई बचा लेगा, शायद कोई बचा लेगा, अब नहीं, थोड़ी देर के बाद सही, सुबह नहीं शाम सही, मुझे यहाँ से कोई निकाल लेगा। रोशनी होगी तो एक आस पे रहेगा। जब वो आग ऐसी होगी कि आग खुद सियाह होगी, काली होगी, तो फिर वह अंधेरे में, तारीकी में जब वो जल रहा होगा तो फिर उसे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आएगी दूर दूर तक भी कि मुझे कोई बचा सकता है। तो अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक वहां की जो आग होगी वो काली सियाह होगी। तो थोड़ा इमेजिन करे, सोचे कि कैसा हमारा हशर होगा अगर अल्लाह हमें हाविया में डाल देगा, हुतमा में डाल देगा। वो जो हुतमा वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा में हम पढ़े, हुतमा में डाल देगा, हाविया में डाल देगा। तो वो काली आग में सोचे, एक अल्लाह काली आग है, एक जहन्नुम का एक गड़ा है, उसमें डाल दिया गया, तो कौन बचा सकता है वहां पर? अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो अल्लाह को अगर हम खुश करना है तो यही टाइम है, यही दुनिया है जहां पर हम अल्लाह को कुछ खुश कर सकते हैं। इंसान की 5 तरह के स्टेजेस है जिंदगी के। एक, इंसान कुछ नहीं था, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर, इंसान का कोई वजूद ही नहीं था। ये एक अल्लाह ने कुरान में स्टेज बयान किया है। दूसरा स्टेज, माँ के पेट में 9 महीने अल्लाह ने रखा है, दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज, ये दुनिया जो चल रही है। उसके बाद और इसके बाद 2 स्टेजेस आने वाले हैं। एक है आलम बरज़ख का। आलम बरज़ख यानी मैं मर जाऊंगा तो मुझे ले जाकर खबर में डाल दिया जाएगा, तो मैं खबर में ही पड़ा रहूंगा। वहां पर मुझसे वो 3 सवाल होंगे। अगर मैं गुनाहगार हूं तो दोज़ख की हवाएं मुझ तक पहुंचाई जाएगी, गर्मी वाली, और अगर मैं नेक हूं तो जन्नत की ठंडी हवाएं मुझ तक पहुंचाई जाएगी खबर में। लेकिन मैं खबर से उठूंगा नहीं, मेरा हिसाब किताब अभी नहीं हुआ है। हिसाब किताब कब होगा? जब क़यामत होगी। जब क़यामत होगी तो पूरे एक साथ खबरों में से उठकर खड़े होंगे। फिर वहां पर तफसील से, डिटेल में हमें हिसाब किताब देना होगा, हमारे अमाल का वजन किया जाएगा। उसके बाद हमारे जन्नत दोज़ख के फैसले होंगे। तो पहले 2 स्टेजेस गुजर गए हैं, आने वाले 2 स्टेजेस हैं जो हम फेस करेंगे। लेकिन जो तीसरा, 3rd स्टेज है, हम जिसमें गुजर रहे हैं, बस यही असल स्टेज है, असल जिंदगी यहीं की है। यहाँ पर जो करेंगे आने वाले 2 स्टेजेस में, आने वाले 2 मरहलों में हम भुगतेंगे। तो यहाँ पर जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ वो काम
اللہ ہمارے لیے کام آئیں گے جو اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ میری داڑھی، میری ٹوپی، میرا کرتا پیجامہ، یہ میرا حلیہ کچھ کام نہیں آئے گا. یہ دل کی کیفیت کام آئے گی. میرا دل کی کیفیت کیا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے وہاں پر جو لوگ اپنے دل کو صحیح سلامت لائیں گے. یعنی صحیح سلامت یعنی جو اللہ کی طرف ہی دل لگتا تھا، اللہ کی یاد میں ہی، اللہ کی یاد میں وہ دل کو ٹھنڈک پڑتی تھی، اللہ کے لیے کام کرتا تھا، اللہ کے لیے جیتا تھا، اللہ کے لیے مرنے کی خواہش کرتا تھا. تو وہ دل کو کہتے ہیں قلب سلیم. تو میرا یہ پہننا اوڑھنا، میں قیمتی کپڑے پہننے کے میں اپنے آپ کو بڑا نیک انسان بھی اگر کتنا متقی نیک انسان اگر میں بتا لیا تو میرا وہاں پر حلیہ ایک پیسے کو کام نہیں آنے والا ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا. وہاں پر صرف اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھے گا، دلوں کی کیفیت کو دیکھے گا، اور وہاں پر ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، نہ کہ گنا جائے گا. گنا اس کو جاتا ہے جس کا وزن نہیں ہوتا ہے، اور وزن اس کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی ایک بھاری وزن ہوتا ہے. تو وہاں پر ہماری نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سورے میں ایک قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، منظر کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب آواز آئے گی کھڑکھڑانے والی، قیامت سور پھونکا جائے گا تو لوگ انسان پتنگوں کی طرح ہلکے پھلکے ہو کر اڑنے لگیں گے، ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے. کسی کو موت آ جائے گی، کسی کو جلدی آئے گی، کسی کو بھاگتے بھاگتے موت آئے گی. جو مر جائے گا ہوا میں پتنگوں کی طرح اڑے گا. پہاڑ اپنے زمین سے اکھڑ گئے ہوں گے اور پھر وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ نے قیامت کا جو منظر کھینچا ہے یہ ہمیں ڈرانے کے لیے. اور انسان کی اللہ نے جو فطرت بنائی ہے وہ ایک نیک فطرت پہ، اچھی فطرت پہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور انسان کا اندر سے انسان خود چاہتا ہے کہ میں اچھے کام کروں، نیک کام کروں. اسی لیے ہمیں قرآن اٹریکٹ کرتا ہے، اللہ رسول کی باتیں ہمیں اسی لیے تو اٹریکٹ کرتی ہے کیونکہ وہ ہماری فطرت ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو پھر صرف فطرت کے اوپر ہم ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے، ہمیں پریکٹیکلی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری جو عبادتیں ہوں، جو کام ہوں، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین والحمد للہ رب العالمین.